हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मान निकालिए। अब किसका मान निकालना है? फर्स्ट इसमें है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ध्यान से करेंगे कैसे हम लोग। थोड़ा सा पीछे का याद रखिएगा। जितना भी सूत्र मैं यहाँ लिखवाया था 9 सूत्र ये है। ये पिछले एक्सरसाइज में भी किया गया था, इसमें पिछले वीडियो में भी, और इसके पहले जितने भी फॉर्मूला हैं उन सारे फॉर्मूला का हो सकता है तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। वैसे 9 फॉर्मूला ये काफ़ी हैं। इस एक्सरसाइज में इनसे काम निपट जाएगा। तो जो फॉर्मूला आपको याद है उसमें से मैं एक फॉर्मूला आपको पूछ रहा हूँ। एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लगेगा? कोण देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है? 63 63 और यहाँ 27 27। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है? 90 डिग्री। और आपको मैं 1-2 वीडियो पहले बताया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो कोण का योग अगर हमें 90 डिग्री मिल रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? पूरा कोण वाला नियम याद आ रहा है? वही कोण लगाइए ध्यान से। तो लगाएंगे कैसे? साइन 63 डिग्री, यहाँ है 63, यहाँ है 27, यानी 63 और 27 जोड़ने पे क्या हो रहा है? 90। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को पूरक के हिसाब से बदल देंगे। बदलते हैं, कैसे बदलेंगे? साइन स्क्वायर, तरीका वही लगेगा जो इसके पहले हम लोग लगा चुके हैं, साइन स्क्वायर। अब 90 में से हम क्या घटाएं कि 63 आ जाए? बताइए ध्यान से। तो 90 में से क्या घटाएंगे? 27 तो घट के क्या हो जाएगा? 63। यहां तक ठीक है। बाकी आगे जो है सेम वही रह जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आगे देखिए ध्यान से, यहां भी सेम वही है, 17 और 73 यानी 17 और 73 जोड़ने पे क्या होता है? 90 डिग्री। और अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को पूरा कोण के हिसाब से बदल देंगे। बदलते हैं, पहले कोई बदलते हैं, क्या होगा? कॉस स्क्वायर। अब 90 में से क्या घटाए कि 17 आ जाए? तो क्या घटाएंगे? 90 माइनस 73 73 प्लस, और आगे जो है वही सेम रह जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? आगे देखिए क्या होगा इसके बाद, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। अब याद रखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था पूरक वाले में कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा। ये दोनों का दोनों फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं। इन दोनों फॉर्मूला का यूज अब यहां पे करिए। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस और थीटा के जगह पे क्या है? 27 और यहां स्क्वायर है तो यहां भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है यहां तक? चलिए नीचे क्या होगा इसके बाद? अभी ये है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे ध्यान से देखिए फिर, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन और थीटा के जगह पे 73 73 और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है? बाकी आगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, बात तो एक ही होता है। इसका वैल्यू क्या है? 1। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 बटे नीचे सेम वही चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वही फॉर्मूला क्या आता है? 1। तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 1, और 1 से 1 खत्म होकर बचेगा क्या? नीचे 1। क्लियर है सबको? पहले में किसी को कोई डाउट? आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये क्वेश्चन। चलिए करना क्या है? सेम वही चीज। यहां भी देखिए ध्यान से, यहां है 25 और यहां है 65। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है? 90 यानी कि यहां भी कौन सा नियम लगेगा? पूरक वाला। सेम टू सेम यहां भी
25 यानी 25 और 65 जोड़ने पे क्या होगा 90। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं कि अगर किसी भी एक समीकरण में, किसी भी एक क्वेश्चन में अगर दो ऐसे कोण दिए हों जिनका योग 90 अंश होता है तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, पूरक कोण वाला नियम। तो लगाइए ध्यान से। करेंगे कैसे, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, या तो 25 को या फिर 65 को। यहां भी 25 65 है, यहां भी 25 65 है। किसी एक को हम लोग लेके चलते हैं, 25 को लेकर चलते हैं। इन दोनों को हम लोग को किस हिसाब से बदलना है, या पूरक कोण के नियम से। कैसे बदलेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ है साइन। अब ये बताइए 25 लाने के लिए 90 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, बताइए ध्यान से। 90 में से क्या घटाना पड़ेगा 65, यानी 90 में से अगर 65 घटे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 25। क्लियर है। आगे जो है वही रह जाएगा cos 65 डिग्री। ठीक, आगे चलिए। प्लस सेम वैसे इसको बदलना है तो cos। अब फिर बताइए 90 में से हम क्या घटाएं कि 25 हो जाए, तो क्या घटेगा 90 में से 65 घटेगा तो क्या आ जाएगा 25। यहां तक सही है। आगे क्या लिखा हुआ है साइन 65 डिग्री। क्लियर। आगे चलिए। अब फिर देख के बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं दो सूत्र लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा कॉस, और थीटा का मान क्या है 65, तो कॉस 65 डिग्री। क्लियर। आगे क्या है, यहां भी कॉस 65 डिग्री। आगे प्लस सेम कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के जगह पे 65 डिग्री, और आगे साइन 65 डिग्री। अब ध्यान से देख के बताइए कॉस 65 और कॉस 65 अगर दोनों का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस वैसे ही साइन 65 क्या आएगा साइन स्क्वायर 65। क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक। यहां क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो थीटा यहां है वही थीटा यहां भी है, दोनों का योग हो रहा है। सेम ये नियम लगेगा। क्या आता है इसका वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1। क्लियर है सबको। इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं पहले हटाता हूं यहां से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर ए। फर्स्ट इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ये किसके बराबर है। 4 विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए बी सी और डी। ए में क्या दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 9, यहाँ 8 और डी में क्या दिया हुआ है 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ध्यान से देखिए। क्या करना पड़ेगा, यहाँ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सेम टू सेम इसको यहाँ नोट करिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब क्या ध्यान पे चढ़ रहा है, ध्यान से देखिए। अब तक क्या हम लोग कोई ऐसा सूत्र पढ़े हैं क्या कि जिसमें सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए आता हो। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए हम लोग का आता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग को लगाना हो तो यहाँ से 9 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब 9 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 9 को क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए। तो 9 को अगर कॉमन लेके हम बाहर निकालें तो क्या आएगा, अगर 9 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस, यहां से भी 9 खत्म तो बचेगा क्या tan स्क्वायर ए। अब इस फॉर्मूले के मदद से बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर है सबको। ध्यान से देखिए, इधर है सेक स्क्वायर ए, जब tan स्क्वायर ए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होगा 1। सेम वही चीज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होगा 1। तो 9 इंटू यहाँ आ जाएगा 1। अब ये 1 आया कहाँ से है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, ये यहीं से हम लोग को मिला है इसका वैल्यू 1। क्लियर है सबको। आगे क्या होगा 9 1 जा 9, ये आ गया हम लोग का आंसर। अब देखिए ध्यान से इसमें से कौन सा विकल्प सही लग रहा है, किसमें 9 दिया हुआ है, विकल्प नंबर बी। क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला इसमें का, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑप्शनल ही है, बहुविकल्पी क्वेश्चन ही है। दूसरा भी कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा
एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में, अगले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ये किसके बराबर है, यहां भी 4 विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में क्या क्या है, 0, 1, 2, -1, 0, 1, 2 और -1। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि होगा कैसे। -1 क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सॉल्व करने का तरीका, एक तो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में 2 कोण मालूम हो और उन दोनों कोण को जोड़ने पे अगर 90 अंश हो रहा हो तो हम लोग को ये क्लियर है कि वहां कौन सा नियम लगाएंगे, पूरक कोण वाला नियम। लेकिन यहां पे हम लोग का ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कोई कोण भी नहीं मालूम है, ताकि हम लोग पूरक कोण लगा सके। अगर 2 कोण मालूम होता और जोड़ने पे 90 अंश होता तो हम लोग लगा लेते पूरक कोण, लेकिन यहां पे तो हम लोग को वो नियम लग नहीं रहा है। यहां मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा त्रिकोणमिति में एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है, वो कौन है, साइन थीटा और कॉस थीटा। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जब भी 2 राजा या 2 महाराजा पहले के जमाने में अगर लड़ाई लड़ते थे, जैसे रामायण महाभारत में दिखाया गया है, अगर वहां युद्ध होता था तो सिंपल आखिरी में जाके युद्ध के अंत में सब कोई धमकी देता था कि मान जाओ नहीं तो हम क्या चला देंगे, ब्रह्मास्त्र चला देंगे। तो ब्रह्मास्त्र चलाने का मतलब कि वहीं पे युद्ध हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे आखिरी हथियार उनका क्या होता था, ब्रह्मास्त्र। जब भी वो हारने वाले होते थे तो क्या छोड़ते थे, ब्रह्मास्त्र। तो यहां भी हम लोग को एक चीज याद रखना है कि त्रिकोणमिति का ब्रह्मास्त्र हम लोग का क्या है, साइन और कॉस। यानी कि कभी भी सवाल फंस रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, ये ऐसा रास्ता है जो हम लोग का नैया पार लगा देगा। तो भैया यहां पे हम लोग का नैया कैसे पार लगेगा देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन को नोट करके जितना भी टेन थीटा है और सेक थीटा है, यहां कॉट थीटा है और क्या है, कोसेक थीटा, इन सबको लेके चले जाना है किसमें, साइन और कॉस में। याद रखिएगा साइन और कॉस में बदलने का तरीका मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि किस तरीके से किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेंगे। चलिए तो क्या होगा, ये सेम मैं यहां लाइन नोट कर रहा हूं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए ध्यान से क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सारा का सारा पहले लेक्चर का है, ये कहां से आ रहा है, ये टेन थीटा का सूत्र मैंने लिखवाया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर प्लस सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। क्लियर। चलिए आगे क्या है, इसमें क्या आएगा, 1 का 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये सेम वही चीज है, माइनस कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है यहां तक सबको। आगे क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम अपान 1 और यहां पे अगर हम लोग अपान 1 कर दें तो इसको देखिए ध्यान से, नीचे यहां भी कॉस है यहां साइन है, तो अगर दोनों कॉस कॉस का अगर इसमें हम लॉसा निकालें तो लॉसा क्या आएगा, कॉस थीटा। क्या मिलेगा, नीचे नीचे भाग, तो कॉस थीटा में 1 से भाग होगा तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा में 1 से गुणा होगा तो ऊपर क्या आएगा, कॉस थीटा, प्लस सेम वैसे ही कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो कॉस थीटा से एक बार में खत्म, अगर 1 से खत्म तो साइन थीटा में 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा से 1 बार में, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। क्लियर है सबको। आगे चलिए सेम यही काम यहां करना है, साइन थीटा 1, लॉसा क्या होगा, साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा लॉसा है तो फिर नीचे नीचे भाग करिए, साइन थीटा 1 से कितना बार में जाएगा, साइन थीटा बार में, और साइन थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा से 1 बार में, और कॉस थीटा में 1 से गुणा तो कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा से 1 बार में, और 1 एकम 1। यहां तक क्लियर है सबको। अब चलिए ध्यान से देखिए आगे क्या होगा, बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको 1 में करते हैं और इसको 1 में करते हैं। अब आप ध्यान से इसमें देखिए, जो चीज इस कोष्टक में है सेम वही चीज
इस कोष्टक में है। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर जो अंक इस कोष्टक में लिखा है वही अंक अगर दूसरे कोष्टक में भी लिखा है, लेकिन अगर चिन्ह उल्टा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला क्या काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जो यहाँ है वही यहाँ है, वैसे ही जो यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 और 1, यानी कि पद दोनों का दोनों सेम है। चिन्ह एक प्लस में है एक माइनस में। ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाएंगे कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। बाकी इसको हटाते हैं, नीचे क्या मिलेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा होकर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक सबको, आगे चलिए क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फैलाइए, a के जगह पे कॉस थीटा और b के जगह पे साइन थीटा, तो बोलिए फटाफट, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है सबको। बाकी आगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे नीचे क्या मिलेगा, वही जो है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर, आगे चलिए। अब जरा इस फॉर्मूले से देख के बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो इतने के जगह पे इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है सबको, आगे चलिए। 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, खत्म, यानी ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे क्या बचा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, क्या बचेगा आखिरी में 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है सबको। अब देखिए ध्यान से, ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं क्या उसमें से कोई ऑप्शन 2 है, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी को, यानी हमारा दूसरे का ऑप्शन कौन सा सही है, सी। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। क्लियर है। अब यहां से इसका वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। अब क्या है ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेक ए, बी में दिया हुआ है साइन ए, सी में है कोसेक ए और डी में क्या है कॉस ए। देखिए ध्यान से करेंगे कैसे, सेम वही चीज, वही ब्रह्मास्त्र वाला नियम लगाइए। ब्रह्मास्त्र का नियम क्या बोलता है, जितने भी साइन और कॉस के अलावा जितने भी पद हैं यहां त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सबको किस में लेके चले जाना है, साइन या कॉस या साइन कॉस दोनों में। फिर एक बार बता रहा हूं ब्रह्मास्त्र वाला नियम क्या कहता है, अगर किसी भी सवाल में साइन और कॉस के अलावा, साइन और कॉस के अलावा अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दिया हुआ है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब साइन कॉस के अलावा क्या हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, कोसेक हो सकता है और सेक हो सकता है। इन चारों में से अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, इसको हम लोग क्या बदल देंगे, या तो साइन में बदल देंगे या तो कॉस में बदल देंगे या फिर इन दोनों में बदल देंगे। जैसे अगर हम लोग कॉट को साइन कॉस में बदलें तो क्या मिलेगा, कॉस बटे साइन, उसमें कॉस और साइन दोनों होता है। लेकिन अगर हमें कोसेक को बदलना हो तो कोसेक सिर्फ किस में जाएगा, साइन में। सेक को बदलना है तो सेक किस में जाएगा, कॉस में।
क्लियर है सबको? यानी कि साइन और कॉस के अलावा अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें मालूम है, इन सबको किस में बदल देना है? साइन और कॉस में। क्लियर है? हटाओ इसको। अब यही नियम यहां लगाते हैं कि किस तरीके से साइन और कॉस में इन सबको बदलेंगे। सेम जो है वही यहां मैं लिख रहा हूं। क्या है दिया हुआ है? सेक ए प्लस टेन ए। अगले में क्या है? 1 माइनस साइन ए। कैसे सॉल्व होगा? देखिए ध्यान से, सेक ए, टेन ए और साइन ए। हमारा नियम क्या है? साइन और कॉस को छोड़ के जितना भी है सबको किस में बदल लेना है? साइन और कॉस में। तो ये तो हमारा साइन में है, इसको तो हमें छूना नहीं है। साइन और कॉस के अलावा कौन सा बचा हुआ है? एक है सेक ए, एक है टेन ए। तो सेक ए को किस में बदला जा सकता है? कॉस में। क्या होगा? सेक ए बराबर 1/कॉस ए, फिर प्लस टेन ए को किस में बदल सकते हैं? साइन कॉस में। कैसे? साइन ए बटे कॉस ए। क्लियर है यहां तक? ये हो गया एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में यहां तो कुछ बदलना है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही साइन में बैठा हुआ है। तो 1 माइनस साइन ए। आगे चलें। चलिए क्या होगा देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों का हम लॉसा लें एलसीएम, तो क्या होगा? कॉस ए कॉस ए, हर जगह कॉस, दोनों जगह कॉस ए है, तो लॉसा क्या हो जाएगा? कॉस ए। ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अगले ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन ए। अगर हम चाहें इसके नीचे 1 लगाना तो लगा सकते हैं आराम से। होगा क्या? अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ध्यान दीजिएगा, अगर गुणा करना हो, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे बटा 1 किसी भी संख्या में हर में 1 हम आराम से धूमधाम से लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन का। तो अंश का गुणा अगर हम अंश में करें तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो पद यहां था वही पद यहां था, 1 प्लस में था, 1 माइनस में था। तो हम लोग क्या लगाए थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही चीज यहां देखिए, जो पद यहां है सेम वही पद यहां भी है। अंतर बस ये है कि एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सेम फॉर्मूला यहां भरिए। क्या होगा? ए स्क्वायर, ए की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे साइन ए, साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपान नीचे क्या है? कॉस ए और 1, तो वही कॉस ए हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा होता है तो वही आता है। आगे चलिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या होगा? कॉस ए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां पे इसको मैं आगे नोट कर रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से देखिए इस फॉर्मूले में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो प्लस के साथ है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस के साथ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है? कॉस ए। ठीक है सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर लगने का मतलब कॉस ए 2 बार है, यानी क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए। ये 2 बार क्यों लिखा गया है? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। नीचे क्या होगा? कॉस ए। ध्यान से देखिए, एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या अपना? केवल कॉस ए। क्लियर है सबको? ये हो गया इसका तीसरे का आंसर। अब देखिए ध्यान से, क्या इसमें कहीं कॉस ए दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हटाते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। क्या है ऑप्शन में? सेक स्क्वायर ए, बी में है -1 कॉट स्क्वायर ए और आखिरी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। क्या होगा देखिए ध्यान से, करना क्या पड़ेगा? यहां पे देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। याद आ रहा है आपको एक फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं जिसमें टेन स्क्वायर ए था। कहां है वो फॉर्मूला? यहां देखिए, टेन स्क्वायर ए यहां बैठा हुआ है। तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू वहां दिया हुआ है, तो क्या हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं? फिर ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्या हम लोग इस फॉर्मूले के मदद से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे
सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए ध्यान से। पहले इसको मैं सेम टू सेम जैसा है वही यहाँ नोट कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटे सेम टू सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उस हिसाब से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। यहां तक सबको स्पष्ट है। अब एक बात बताइए, प्रतिलोम वाले नियम से सेक ए का मान क्या होता है, सेक का मान किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग सेक को 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, क्यों, क्योंकि सेक ए का मान होता है 1 बटे कॉस ए, स्क्वायर इसलिए लगा है क्योंकि यहां भी स्क्वायर दिया हुआ है। आगे अगला कोसेक स्क्वायर ए कैसे होगा, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। यहां तक स्पष्ट है एकदम। अब याद रखिए, जब भी बटा के नीचे बटा लगा होता है तो कैसे करते हैं, याद करिए, बताया था, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को आपस में और सब बीच वाले दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा होगा तो क्या आएगा, देखिए 1 और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 और कॉस स्क्वायर ए वही आएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है। चलिए अब साइन ए बटा कॉस ए, याद रखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, ऐसा पढ़े थे हम लोग। अब ये बताइए, क्या हम लोग साइन ए बटे कॉस ए के जगह पे tan ए लिख सकते हैं। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। इसको पहले मैं ऐसा लिखता हूं, साइन ए बटे कॉस ए का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, हम क्या किए, साइन ए बटे कॉस ए करके पूरे पर स्क्वायर चढ़ा दिए। तो साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए। तो क्या हो जाएगा, tan ए का स्क्वायर, और tan ए का स्क्वायर होगा क्या, tan स्क्वायर ए। क्लियर है सबको यहां तक। अब देख के बताइए, क्या कोई विकल्प में tan स्क्वायर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको यहां तक। चलिए हम लोग का कितना क्वेश्चन हो गया, चौथा तक हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए अगला एक सिद्धि भी हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां का एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th का पहला बोल रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि हम लोग को सॉल्व करके यहां बस ये ला देना है कि बायां पक्ष का जो मान है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो हम लोग को सिंपल करना क्या है, आप उठाइए बाएं पक्ष को और बाएं पक्ष को हल करते करते दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड वाला मान लेते आइए। तो LHS को सॉल्व करके हम लोग को RHS का वैल्यू लाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाएं पक्ष से। LHS में दिया क्या है, LHS का मतलब होता है बायां पक्ष और RHS का मतलब क्या होता है, दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। याद रखिए ब्रह्मास्त्र वाला नियम क्या होता है, कोसेक और कॉट किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में। वही होता है, साइन और कॉस के अलावा बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उसको हम लोग किस में लेके जाते हैं, साइन और कॉस में। तो बताइए फटाफट, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन, तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे क्या होगा, नीचे का सेम है तो लॉसा हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या होगा, अब ऊपर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये पूरे का स्क्वायर है तो जायज सी बात है कि अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा। तो एक बार हम लगा दिए अंश का स्क्वायर, एक बार लगा दिए हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर लगने का मतलब उसी अंक का गुणा 2 बार होता है। तो अगर इस पर स्क्वायर है इसका मतलब इसी ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा
और अगले ब्रैकेट में फिर से 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 बार आ जाएगा। नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आइए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा दाहिने तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा? क्या हम इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी फॉर्मूले से इसको क्या करिए? फैला दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को मान लेंगे ए और कॉस थीटा को मान लेंगे बी। अब बताइए इसमें क्या आएगा? ए माइनस बी में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और अगले में क्या आएगा? प्लस के साथ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? क्या होगा देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा हमारा खत्म। आएगा क्या? बच क्या गया यहाँ से? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, क्या यही हम लोग को लाना था? बाएं पक्ष में हम लोग का था कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और दाएं पक्ष में क्या था? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हम लोग का मिल चुका है, यानी कि हम लोग LHS यानी कि बायां पक्ष हल किए तो हम लोग को क्या मिल गया? RHS यानी दायां पक्ष। और अगर बायां पक्ष को हल करने पर दायां पक्ष हम लोग को मिल जाए, इसका मतलब हम लोग का सिद्ध हो गया। क्या लिख लेंगे? अतः सिद्ध। क्लियर है सबको? पहले में कोई दिक्कत? चलिए अगला इसमें का सेकंड क्या बोल रहा है उसको भी एक सिद्ध कर लेते हैं। चलिए इसका दूसरा बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यानी कि इसको सॉल्व करके हम लोग को क्या लाना है? 2 सेक ए। चलिए क्या करना पड़ेगा? याद करिए, ब्रह्मास्त्र वाला नियम क्या बोलता है कि अगर बाएं पक्ष में साइन और कॉस के अलावा बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? साइन और कॉस में बदल देंगे। ध्यान से देखिए, बाएं पक्ष में साइन और कॉस के अलावा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ ब्रह्मास्त्र वाला नियम नहीं लगाना है। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? डायरेक्ट आप क्या करिए, बाएं पक्ष को नोट करके नीचे का हर का क्या ले लीजिए? लॉसा। लॉसा लेकर सॉल्व करते हैं। क्या होगा? बायां पक्ष को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाएं पक्ष में क्या है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। लॉसा क्या निकलेगा? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, लॉसा लेने में अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो करेंगे क्या? जो मान यहां है और जो मान यहां है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों को सिंपल क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। हम लोग का क्या आ जाएगा? लॉसा। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग का था, यहाँ भी हर में साइन थीटा था, यहाँ भी हर में साइन थीटा था, ये दोनों एक जैसे थे, तो अगर ये दोनों सेम टू सेम है, फोटोकॉपी अगर एक दूसरे के हैं, उनका अगर लॉसा लेना है तो इन दोनों में से किसी एक को हम मान लेंगे लॉसा। लेकिन अगर हम लोग का दोनों हर अलग अलग है, उसका लॉसा हम लोग कैसे निकालेंगे? दोनों हर का आपस में गुणा कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अगर नीचे का गुणा करके हम लोग आ गया लॉसा, अब हम लोग को क्या करना है? नीचे का नीचे भाग ऊपर गुणा, जैसे हम लोग सिंपल भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं। तो जब हम लोग नीचे का नीचे हम लोग भाग करेंगे तो देखिए ध्यान से, जब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग होगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म होकर क्या बच जाएगा? कॉस ए। और कॉस ए में कॉस ए से गुणा होगा तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? चलिए आगे क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर वही काम, इसमें इससे भाग देना है। कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है एकदम यहां तक? चलिए आगे क्या है? कॉस स्क्वायर
ए प्लस, अब देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूप दिख रहा है, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कैसे करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको फैला दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फैलाइए फटाफट, एक के जगह पे एक, तो ए स्क्वायर, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस हिसाब से फैलाना है, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे साइन ए, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे साइन ए, क्लियर है। चलिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो मान है सेम वही रहने दीजिए, अभी इसको कुछ करना नहीं है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, चलिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 साइन ए, 2 साइन ए, नीचे क्या मिलने वाला है, जो है वही रह जाएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, क्लियर है यहां तक। आगे चलिए, देखिए ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1, तो इन दोनों के जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 1 ए यहां पे है और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, यहां तक क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक। आगे चलिए, 1 और 1 मिलके 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहां ध्यान से देखिए, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, 2 को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए, जब 2 यहां से बाहर कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस, यहां क्या होगा 2 गायब होगा तो क्या बचा साइन ए, यहां 1 क्यों आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज कॉमन ले रहे हैं और कॉमन अगर पूरा का पूरा चला जा रहा है तो वहां पे हमेशा 1 बचता है, और यहां से 2 कॉमन चला गया तो 2 यहां से खत्म हो गया, जो साइन ए है वही साइन ए बच जाएगा। नीचे जो है सेम वही नोट करिए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, अब ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचा 2 और नीचे कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, क्या इसको हम लोग 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ये कैसे आया है जरा ध्यान से देखिए, 2 का 2, और इसको अगर हम लोग इस रूप में बदलना चाहें तो 2 एक कम 2 बटा कॉस ए, 2 बटे कॉस ए आ जाएगा, और अगर हर में कॉस ए है तो इसको हम लोग 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, तो क्या है 2 और 1 बटे कॉस ए का मतलब यहाँ 2 और 1 बटे कॉस ए, याद रखिए प्रतिलोम वाला नियम क्या होता है, कॉस ए किसका उल्टा होता है सेक ए का, तो 1 बटे कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, दायां पक्ष क्या बोल रहा था 2 सेक ए, आ गया 2 सेक ए, यानी हम लोग का क्या है दायां पक्ष, इसका मतलब अतः हम लोग का क्या हो गया सिद्ध, क्लियर है। चलिए यहीं पर हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग का 2 क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।